जय हिंद, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? अच्छा होना भी चाहिए। तो हम लोग परीक्षा धाम की सीरीज पढ़ रहे हैं, उसमें से आज हम पढ़ेंगे माउंटेन रेंजेस के बारे में कि मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएं कितनी हैं। ठीक है। इसके पहले हमने 5 चैप्टर पढ़ा दिए हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसके साथ साथ पॉलिटी की क्लासेस चल रही हैं, वहां जाके आप पॉलिटी पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही है साहब, आप ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। ठीक है। करंट अफेयर चल रहा है, वहां जाके आप करंट अफेयर देख सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के साथ स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्या? मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएं। तो मध्य प्रदेश की को सबसे पहले हम डिवाइड कर देते हैं। जो मैन श्रृंखला है, आपको साइड में एक आपके पास मध्य प्रदेश का नक्शा होना चाहिए, सबके पास होना चाहिए। जिसके पास नहीं है साहब तो वो जाके खरीद ले और फिर जैसे मैं बना रहा हूं उस तरह बनाते जाएं और करते जाएं। ठीक है, क्योंकि अगर मैप होगा आपके पास तो अच्छे समझ में आएगा। तो ये सबसे पहले एक आपकी हो गई विंध्याचल श्रेणी, ये हो गई आपकी सतपुड़ा श्रेणी, इसके बीचों बीच आपकी नर्मदा नदी बहती है। ठीक है। तो ये देखिए साहब, विंध्याचल श्रेणी ये आपकी ये जा रही है। ठीक है। ये आपकी सतपुड़ा श्रेणी हो गई। विंध्याचल को भी 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, सतपुड़ा को भी। ठीक है। और ये आपकी गोपाचल। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि विंध्याचल में कहाँ कहाँ डिवाइड किए हैं। तो पश्चिम से लेके पूर्व तक जाएंगे। तो पश्चिम में सबसे पश्चिमी है विंध्याचल की ही विंध्याचल पर्वत जिसे कहते हैं, इस श्रृंखला का ही पार्ट है। फिर बीच में आता है आपका भांडेर। ठीक है। फिर उसके बाद सबसे साइड में आता है आपका कैमूर। इस तरह आपके 3 पार्ट में डिवाइड है आपका। कैमूर कटनी साइड का, भांडेर आपके दमोह नाके इधर साइड का, और विंध्याचल आपके और इधर साइड का। ठीक है। तो विंध्याचल देखेंगे क्या है। विंध्याचल ये पश्चिमी भाग है, इसके अंतर्गत महू आती, महू की पहाड़ी है, सरफी पहाड़ी, वांचू पॉइंट, काकड़ी वर्गी, और आपकी आती है सकलनपुर व भीमबेटका आते हैं। किसके अंदर आते हैं आपके साहब? विंध्याचल श्रेणी के अंदर। ठीक है। आपको इसी तरह मैप में बना लेना है। फिर आता है दूसरा, आता है आपका पार्ट होता है भांडेर। यह विंध्याचल का मध्य भाग है। इस श्रेणी के अंतर्गत सद्भावना ये पूछा जाता है कि बताइए सद्भावना चोटी है कहाँ। तो सद्भावना चोटी विंध्य की विंध्याचल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि आपके गुडविल इसे इंग्लिश में कहते हैं। 752 मीटर है, दमोह में स्थित है। कहाँ स्थित है साहब? दमोह में। ये किसका पार्ट है? आपके भंडेर का पार्ट। फिर आती है तीसरा कैमूर। कैमूर साहब ये विंध्याचल का पूर्वी भाग है, इसके अंतर्गत त्रिकुटा पर्वत। आपने मैहर सतना, पहले सतना जिला के अंदर आता था, अब ये खुद का ही जिला बन चुका है मैहर। तो मैहर वहां माता रानी का मंदिर है, शारदा माता का मंदिर है। 1051 सीढ़ियां हैं कुछ। तो आप जाइए, बहुत ही अच्छा दृश्य वहां आपको देखने को मिलेगा। तो ये आता है आपका त्रिकुटा पर्वत के अंदर आता है मैहर। फिर इसके साथ साथ गिद्धराज पर्वत सतना में ही है। यह केन नदी का उद्गम स्थान है। कैमूर श्रेणी यमुना व सोन के मध्य जल विभाजन का कार्य करती है। ठीक है। फिर आता है आपका सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी में कौन कौन से आते हैं? सतपुड़ा में 3 पार्ट है साहब। एक आपका राजपीपला है, एक आपका महादेव बीचों बीच आता है, और सबसे साइड में आपका मैकाल श्रेणी। देखते हैं राजपीपला में क्या है। ये सतपुड़ा का पश्चिम भाग है, जिसके अंतर्गत गुजरात व एवं मध्य प्रदेश बुरहान दर्रे तक आते हैं। ठीक है। इसके अंतर्गत अखरानी की पहाड़ी, बड़वानी की पहाड़ी, मथवार की पहाड़ियां, बीजागढ़ की पहाड़ियां, ग्वाला हिल्स तथा असीरगढ़ की पहाड़ियां आपके आती हैं। और राजपीपला श्रेणी की सबसे ऊंची राजपीपला की चूलगिरी है। क्या है? ये राजपीपला की है, ना कि ये आपके मैकाले की सबसे ऊंची श्रेणी है। ये फिर ना कि आपके महादेव की नहीं, ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चेड़ी चूलगिरी नहीं है, ये राजपीपला की है। ठीक है। जो बड़वानी जिले में आती है। इस श्रेणी में स्थित आसिरगढ़ दक्षिण का प्रवेश, जो आसिरगढ़ है उसी को दक्षिण का प्रवेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैसे कि इधर साइड से आपके राजपीपला आ रहा है, और ये आ गया आपका महादेव, ये बीचों बीच, ये बीचों बीच आपके आ जाता है क्या? आसिरगढ़। यही है बुरहानपुर, यही है, इसको कहते हैं दक्षिण का प्रवेश द्वार। अब देखते हैं महादेव। दूसरे नंबर पर आता है महादेव। यह सतपुड़ा का मध्य भाग है, इसके विस्तार महाराष्ट्र व मध्य या खंडवा में किए गए हैं साहब। ये यहां से है, ये तीसरा। ठीक है। इसके अंतर्गत धूपगढ़, पचमढ़ी, चौरागढ़, नंदीगढ़, कालीभीत, बैतूल आदि पर्वत आते हैं। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। यही बस की नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है आपकी क्या साहब?
धूपगढ़, जो कि किस सतपुड़ा प्रवर श्रेणी में, पर्वत का नाम महादेव पर्वत के अंदर ये आता है। ठीक है, इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपके साहब? आपकी धूपगढ़। अब देखते हैं आगे कि अगला कौन सा आता है। सब अगला है आपका मैकाले श्रेणी। कौन सी श्रेणी है आपकी? मैकाले श्रेणी। तो मैकाले श्रेणी में देखते हैं कि मैकाले श्रेणी जो है आपकी, ये सबसे सतपुड़ा श्रेणी की ईस्टर्न साइड है। जैसे मान लीजिए सतपुड़ा श्रेणी आपकी जा रही थी, ये आ गया आपकी राजपीपला, ये हो गई आपकी महादेव, ये हो गई आपकी मैकाले। मैकाले जो है साहब यहीं से आपके क्या, यही है अमरकंटक में पड़ता है, और यहीं से आपके निकलती है नर्मदा नदी। ठीक है, तो ये हो गया। देखिए यहाँ पास ये बना है, ये विंध्याचल श्रेणी हो गई आपकी, ये नर्मदा नदी ये निकल रही है, यहाँ पास है मैकाले, और ये फिर आपकी ताप्ती नदी यहाँ के आपके महादेव से ही पर्वत श्रेणी से निकलती है, पर्वत से, और ये आपकी लास्ट में अजंता जो कि आपके महाराष्ट्र में। तो मैकाले या सतपुड़ा का पूर्वी भाग है। इसका विस्तार मध्य प्रदेश व सिवनी या छत्तीसगढ़ तक है। इसकी पूर्वी सीमा जो आपकी है ये अर्धचंद्राकार है। इसके अंतर्गत अमरकंटक, किरार घाटी, आचान, कमार आते हैं। मध्य प्रदेश में स्थित मैकाल की सबसे ऊंची चोटी आपकी अमरकंटक है। अमरकंटक से ही क्या निकलती है आपकी? नर्मदा। इसी से ही ऐसे साइड में बग जाती है आपके सोन नदी। जब अभी इसके बाद आपका रिवर चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें आपको डिटेल में बताएंगे कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ आपके जाती है। छत्तीसगढ़ में स्थित मैकाल की सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़ है। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपकी? मैकाल की सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी है? छत्तीसगढ़ में जो स्थित है वो बंदरगढ़ है, और जो आपके मध्य प्रदेश में है वो आपकी अमरकंटक है। ठीक है साहब, ये हो गया आपका 3 पार्ट में डिवाइड हो गया है। जैसे कि ये विंध्याचल सबसे ऊपर, इस तरह आप अपनी कॉपी में बना लीजिएगा। ये सतपुड़ा, ये आपकी अजंता, इसकी सब विंध्याचल और सतपुड़ा के बीचों बीच आपकी नर्मदा नदी, और सतपुड़ा और अजंता के बीचों बीच आपकी ताप्ती नदी। अब देखते कुछ इंपॉर्टेंट। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, जिसका मीटर कितना है साहब? आपका 1350 मीटर। ये पूछा जाता है, 1350 मीटर आपके। फिर सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, जिसका कितनी ऊंचाई है? 1350 मीटर। फिर मध्य प्रदेश में स्थित मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी मैकाल श्रेणी की अमरकंटक, जिसकी ऊंचाई आपकी है 1067 मीटर। ठीक है, फिर उसके बाद साहब आता है आपका चूलगिरी। चूलगिरी राजपीपला श्रेणी की सबसे ऊंची है, जिसकी ऊंचाई है आपकी 1215 मीटर। ठीक है साहब, अमरकंटक की 1067 मीटर, और बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी है आपकी सिद्ध बाबा। बुंदेलखंड पठार की, किसकी साहब? बुंदेलखंड पठार की। इसकी ऊंचाई कितनी? 1172 मीटर। ठीक है, फिर आपकी आती है साहब मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार चोटी है, जो कि 881 मीटर है। कितने मीटर है? 881 मीटर। और आता है विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी आपकी सद्भावना और गुडविल, जो कि 752 मीटर। ये हमने आपको पढ़ा दिया, और ये कहाँ है साहब? आपके दमोह में आता है। अब देखते हैं कुछ एग्जाम से रिलेटेड। गिद्धराज पर्वत, ये पहाड़ी मध्य प्रदेश के सतना जिले के रामनगर तहसील में देवराज नगर में स्थित है। आपका कौन? गिद्धराज पर्वत। भोपाल शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जैसे कि कौन कौन सी? श्यामला, नेवरी, अरेरा, कटारा, और आपके ईदगाह पहाड़ियों में, अरेरा हिल्स में ही वहां पास भोपाल में सब कुछ बना है। ठीक है, मालवा की उच्चतम चोटी सिगार है, जो 881 मीटर है, इंदौर जिले में है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो 1350 मीटर है। पचमढ़ी होशंगाबाद में आप आती है। होशंगाबाद का जो कि नाम बदल के होके क्या हो चुका है? नर्मदापुरम। ठीक है, लांची हिल्स बालाघाट में स्थित है। लम्हेटा हिल्स आपके जबलपुर में स्थित है। गोपाचल पर्वत पर ग्वालियर किला स्थित है। मैकालगंज में सर्वाधिक खनिज मिलते हैं। त्रिकुटा पर्वत मैहर में शारदा माता का मंदिर है। भारत के राष्ट्रगान में मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत का नाम आता है। इसके साथ साथ विंध्याचल पर्वत श्रेणी में चूना पत्थर के अधिक भंडार पाए जाते हैं, जिससे यहाँ की सीमेंट फैक्ट्रियों का विकास होता है। इस तरह आज हो गया साहब आपका क्या? पर्वत श्रृंखला। तो चलिए एक बार शुरू से रिवीजन करते हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये आपका क्या है? ये आपकी विंध्याचल श्रेणी, ये है 3 पार्ट में डिवाइड कर दी विंध्याचल श्रेणी का। ठीक, ये आपकी हो गई विंध्याचल श्रेणी।
नीचे हो गई साहब आपकी सतपुड़ा श्रेणी। कौन सी श्रेणी? सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा से यहीं पास है आपका मैकाले, यहीं पास है अमरकंटक, यहाँ से आपकी बह के जा रही है, रुकिए कलर चेंज कर लिया जाए। हाँ, यहीं से आपकी क्या बह के जा रही है? ये नदी, ये आपकी कौन सी नदी है आपके साहब? नर्मदा नदी। ये हो गया साहब आपका क्या? विंध्याचल। पहला क्या है विंध्याचल का? विंध्याचल ही है। दूसरे का नाम क्या है साहब आपके, और तीसरे का नाम क्या है? दूसरे के नाम आपके साहब क्या था? दूसरे के नाम आपके है भांडेर श्रेणी। कौन सी श्रेणी? भांडेर श्रेणी। बी कर लो इसको, इसको बी एच कर लो, भांडेर श्रेणी। और ये आपकी लास्ट है आपकी कैमोर श्रेणी। कौन सी? ये फिर बीबी के क्या? बीबी के विंध्याचल, भांडेर, आपकी कैमूर। फिर आते हैं अपन मैं काले वो सतपुड़ा श्रेणी में। सतपुड़ा में सबसे पहला राजपीपला, राजपीपला, महादेव और मैकाले, RMM। ठीक है, इस तरह की आपकी श्रेणियां हो गई साहब। और गोपाचल आपके कहाँ है? आपके ग्वालियर में है आपका गोपाचल। तो आज ये हो गया आपकी मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएं। इसके अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना जो होती है, फिर इसके साथ साथ पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की नदियां एवं अववाह तंत्र। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर सब्सक्राइब जो जो ठोकना है आप ठोक डालिए। जय हिंद, जय श्री राम। लगातार पढ़ते रहिए। बता दें आपको पॉलिटी की क्लासेस चल रही हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं, आप जाके देख सकते हैं। पूरी फंडामेंटल क्लासेस स्टार्ट हैं। इसके साथ साथ करंट अफेयर रोज चल रहा है, वहां आप जाके देख सकते हैं। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम।